क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां भूमि, वायु, मिट्टी और पानी सब पाए जाते हैं? बिल्कुल सही सोचा आपने, पृथ्वी। जी हाँ, हमारी पृथ्वी एक ऐसी अनोखी जगह है जहां पर सब पाए जाते हैं। तो आज के अध्याय में हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले इन्हीं संपदाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है प्राकृतिक संपदा, जिसे हम अंग्रेजी में नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। प्राकृतिक संपदाएं प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होती हैं। पृथ्वी पर जीवन भी इन्हीं संपदाओं के कारण संभव है। यह संपदाएं स्थल, जल और वायु, ये सभी संपदाएं मिलकर पृथ्वी पर हमारे जीवन के अस्तित्व का आधार बनते हैं। पहला है स्थल। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जहां पर हम सब रहते हैं स्थल मंडल कहलाती है, जिसे इंग्लिश में हम लिथोस्फेयर कहते हैं। अगला है जल। क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी का 71% भाग जल है, समुद्र के रूप में, जलाशयों के रूप में और झीलों के रूप में। इसके अलावा भूमिगत जल, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं अंग्रेजी में, यह भी एक जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये सभी मिलकर जयमंडल को बनाते हैं, जिसे इंग्लिश में हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। अगला है वायु, जिसकी जरूरत हमें सांस लेने के लिए होती है। वायु हमारे पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित होती है। वायु पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है, इसलिए इसे वायुमंडल कहते हैं और अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर। पर एक बात सोचिए, हमारे लिए वायु क्यों जरूरी है? तो कल्पना कीजिए एक दुनिया की जहां वायु हो ही ना। वहां ना तो पेड़ पौधे होंगे, ना ही जानवर होंगे, ना बारिश होगी और ना ही सूर्य से आने वाली हानिकारक सौर विकिरण से हमें कोई सुरक्षा मिलेगी। इस कारण वायु हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हमने स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बारे में जाना। ध्यान दें, जीवित पदार्थ भी वही पाए जाते हैं जहां ये तीनों अवयव मतलब कॉम्पोनेंट्स पाए जाते हैं। ये तीनों अवयव मिलकर ही जीवन को संभव बनाते हैं। धन्यवाद।